जरा ड्रू मॉर्लैंड की कहानी पर गौर कीजिए, जिसने 43 साल की उम्र में खुद को आदमी से औरत में कन्वर्ट कर लिया था। वह इस बात पर जोर देती है कि उसके लिए एक औरत बन जाना कितना जरूरी था। उसके आसपास के लोग आइंदा भी उसको एक मर्द की तरह से ट्रीट करते रहने वाले थे। मॉर्लैंड को अपनी अधेड़ उम्र में कन्वर्ट होने के बाद दूसरी बहुत सी ट्रांसवुमेन के जैसा ही एक्सपीरियंस हुआ था। उसने देखा कि जब तक वह खुद को दुनिया के सामने एक आदमी के तौर पर पेश करती रही, तब तक अक्सर उसे बड़ी चालाकी से पूरी तरह नजरअंदाज करके उसकी बेइज्जती की जाती रही। इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगा था। अलग अलग कल्चर्स हमारी सेंस को अलग अलग तरह की शेप देते हैं। फिलोसोफर रोम हैरी के मुताबिक कुछ लोगों में खुद का सेंस बहुत कम होता है। उनके इमोशंस को जाहिर करने का तरीका उसी तरह से होता है जिस तरह से वह अपने आसपास रहने वाले लोगों से जुड़े हुए होते हैं। अगर उनकी कम्युनिटी में रहने वाले लोग दुखी होंगे तो वह भी दुखी हो जाएंगे। अगर उनकी कम्युनिटी खुश होगी तो वह भी खुश होंगे। इसी तरह से उनके फैसले भी फैमिली या खानदान के नजरिए से लिए जाते हैं, ना कि उनके खुद की मर्जी से। ईगो की मौजूदगी दिमाग की एक चाल है। इंसान के तौर पर हम अपनी मौत से बहुत डरते हैं। मौत हम पर उस पेचीदा पहचान के खत्म हो जाने का जुर्माना लगा देती है जिस पहचान के हम मालिक होते हैं। लेकिन अगर यह सब आइडेंटिटीज एक भ्रम हो तो? सच्चाई यही है कि ईगो दिमाग की एक ट्रिक है। 18वीं सेंचुरी में फिलोसोफर डेविड ह्यूमन ने एक आइडिया डेवलप किया कि ईगो एक कहीं पर भी ना टिकने वाली हस्ती है। हमारा दिमाग आराम से एक जगह टिके रहने की जगह हमेशा उसमें आते जाते रहने वाले आइडियाज, थॉट्स और इमोशन का कॉम्बिनेशन बनाता रहता है। अपनी इस थियोरी को टेस्ट करने के लिए डेविड ह्यूमन ने देखा कि उसके सेंस हमेशा फीलिंग और इमोशन के मामले में उभर कर सामने आ जाते थे, जैसे कि ठंडक, गर्मी, रोशनी, अंधेरा, डर, खुशी, प्यार और नफरत वगैरह। ह्यूमन ने रियलाइज किया कि वह इन तरीकों के अलावा किसी और तरीके से खुद को महसूस करने के लायक नहीं था। इस वजह से उसने ये नतीजा निकाला कि सेल्फ जैसी कोई चीज नहीं होती है। एक्सपीरियंस और इमोशन के लंबे सिलसिले के बाद एहसासों से जुड़ी हुई एक गलतफहमी की सिचुएशन दिखाई देने लगती है। हालांकि यह भ्रम जल्दी ही टूट भी जाता है। ईगो की ट्रिक में वक्ती तौर पर और लापरवाही के साथ बनाए गए नजरिए में से बाहर निकालकर एक आइडेंटिटी के सेंस का बनाया जाना भी शामिल है। माइंड के बाहर सेल्फ नाम की चीज हमेशा हमको खारिज कर सकती है। जैसे कोई अकेला आदमी एक ही समय में शिकारी और शिकार दोनों नहीं हो सकता है, वैसे ही किसी शख्स के लिए उसके खुद के एहसासों को ऑब्जर्व करना बिल्कुल नामुमकिन है। ये खुद की आंखों के अंदर देखने जैसा काम होगा। सेल्फ के होने के बारे में गलतफहमी न सिर्फ वेस्टर्न फिलॉसफी में है, बल्कि वह बुद्धिस्ट शिक्षाओं में भी दिखाई पड़ती है। हालांकि सेल्फ का आइडिया वेस्टर्न फिलॉसफी में अभी जरा नया नया बना है, लेकिन यह सदियों से दुनिया के दूसरे धर्मों में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता रहा है। सदियों पुरानी बुद्धिस्ट विजडम ये सिखाती है कि सेल्फ एक भ्रम की सिचुएशन है। शुरू में हमें अनंतता या नो सेल्फ की धारणा से परिचित करा दिया गया है। अभी हाल ही में पुरानी बुद्धिस्ट किताबों की दोबारा से की गई जांच पड़ताल ये बताती है कि नो सेल्फ अनंतता का ज्यादा एक्यूरेट ट्रांसलेशन हो सकता है। नो सेल्फ का मतलब ये है कि कहीं पर भी कोई नहीं है और पूरा यूनिवर्स ही एक भ्रम है। दूसरी तरफ नॉन सेल्फ सिर्फ ये इशारा करता है कि खुद के कॉमन नजरिए को नकार देना चाहिए। बुद्धिस्ट सोच हिंदुओं के भगवान ब्रह्मा से मोटिवेटेड है, जिनके अंदर ट्रू सेल्फ मौजूद है। नॉन सेल्फ बॉडी, माइंड और सभी आने जाने वाली टेम्पररी सोचों और एक्सपीरियंसेस के मालिक किसी शख्स की एक पहचान है। बुद्धिज्म में नॉन सेल्फ का इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीकों से किया गया है। कुछ बुद्धिज्म सोच वाले स्कूल ये बहस करते हैं कि जब बुद्धा ने नॉन सेल्फ कहा तो उसका मतलब ये बताने से था कि हमारे अंदर पवित्र ब्रह्मा के एहसास की मौजूदगी ना होकर उसकी जगह ढेर सारी टेम्पररी और दर्दनाक सोचें और एक्सपीरियंसेस ही मौजूद थे। इस प्रैक्टिकल नजरिए की वजह से ये पता चलता है कि सेल्फ शब्द का मतलब वही है जिसे हम लोग खुद के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहली नजर में ये एक आसान इंटरप्रिटेशन नजर आने के साथ साथ थोड़ा मायूस भी करता है, लेकिन ये इस बारे में भी बताता है कि सेल्फ एक पहले से तय की गई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार मिलने के बाद तमाम उम्र अपने साथ चिपका कर रखा जा सकता है। इसकी जगह सेल्फ एक ऐसी चीज है जो हम जिंदा रहकर अपनी हरकतों से और अपनी चॉइस मेकिंग की वजह से बन जाते हैं।
अगर हमारे पास आत्मा ना हो तो फिर हमारी खुद की इच्छा भी नहीं होगी।